बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू ज़ेड। नाजरीन, गुज़िश्ता शाम ये खबर आई कि भारत ने हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ पाकिस्तान पर भारत में पाबंदी आयद कर दी। ये पाबंदी न्यूज़ पाकिस्तान चैनल के लिए बायसे मसरत भी है और बायसे अफसोस भी। बायसे मसरत इसलिए कि भारत पाबंदी इस बात की गम्माज़ी करता है कि न्यूज़ पाकिस्तान सच्ची और गैर जानिबदार ख़बरें अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है और भारत की मोदी सरकार को सच्ची और खरी बातें कभी पसंद आती ही नहीं। लिहाजा उसने अपने मुल्क में हमारे चैनल पर पाबंदी आयद कर दी और हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि हमारे भारत के नाजरीन गैर जानिबदार ख़बरों और तज्ज़ियों से महरूम हो गए। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल भी भारत पाकिस्तान के 2 दर्जन से ज़ायद चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा चुका है। ये अफसोसनाक अमल है, मगर क्या कहा जा सकता है। हम बस ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द भारत के अवाम की मोदी सरकार से जान छुड़ाए ताकि वो हिस्टेरिया वॉर के ज़मरे से बाहर निकलें और उस पूरे खित्ते में अमन अमान सलामती की बात हो सके और दोनों मुल्कों की हुकूमतें अपने मुल्क के अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें और खित्ते में गुरबत और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। जी नाज़रीन, अब आते हैं आज के अपने मौज़ूआत की तरफ। भारतीय हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया का जंगी जुनून जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फ़ौज को भारतीय इक़दामात का बहुत ही ज़िम्मेदारी से मुंह तोड़ जवाब देना पड़ रहा है और सिर्फ भारत के अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के मासूम अवाम को निशाना बना रही है, जिसके नतीजे में अब तक दर्जनों मासूम अफराद, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं, शहीद हो चुके हैं और दर्जनों घर तबाह किए गए हैं। मसाजिद और कुरानी नुस्खे शहीद हो चुके हैं। भारतीय फ़ौज शिकस्त के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर भारतीय जारियत में पहल के बाद पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करके बहरा फॉरवर्ड कहूटा और कोटी रट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 5 शहरी शहीद और 7 जख्मी हो गए। भारतीय फ़ौज ने शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, ताहम पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ौज की तोपें खामोश हो गईं। ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़ौज के बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर पाक फ़ौज ने भी भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो गईं। ज़राए का कहना है कि केलर सेक्टर में टोबा मोर पोस्ट और बटालियन हेड क्वार्टर तबाह कर दिया गया। हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फ़ौज की रंग कटून्स और यूक्रान मोटर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। भारत के मज़ीद 6 इसराइली साख्ता ड्रोन तबाह हुए, तादाद 77 हो चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सूजी और पीर कांथी सेक्टर में जबार एंड टर्किया कॉम्प्लेक्स भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। केलर सेक्टर में दुश्मन की मेहरी पोस्ट खालसा टॉप और रख चक्री सेक्टर में दन्ना टॉप और माउंट पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज के ताज़ा तरीन हमलों में दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 77 ड्रोन्स मार गिराए हैं। इलावाज़ी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज भी भारत के कई ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 मई के शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया था, जबकि कल रात से आज दिन तक मज़ीद 48 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक व्याड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन तबाह कर दिए गए। 1 ड्रोन को व्याड़ी, 1 पाकपतन और 4 ड्रोन्स को ओकाड़ा में तबाह किया गया, जिसके बाद अब तक दुश्मन के कुल 35 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका है। DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 8 मई के शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया था, जबकि कल रात से आज तक मज़ीद 48 ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं।
DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स के दौरान ड्रोन मार गिराने का ऑपरेशनल तरीक़ेकार है। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ मुल्क के सियासी और मजहबी हलकों की तरफ से भी भारतीय हुकूमत के जंगी जुनून की मजम्मत की जा रही है। इस सिलसिले में आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए सीनियर सियासतदान और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक सफारती सरगर्मियों से मुतमिन नहीं हूँ। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारा कोई सफारती मिशन बैरून मुल्क नहीं, सिर्फ टेलीफोन पर गुफ्तगू की गई। हमें बाहर होना चाहिए था। हमें चीन, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की वहदत के लिए हम एक हैं। ये वक्त मुल्क के दिफाई इदारों को मजबूत करने का है। ये वक्त है कि हम दिफाई इदारों को मजबूत करें, उनकी पुश्त पर खड़े हों। मौलाना फजल रहमान ने ऐलान करते हुए कहा कि 11 मई को पेशावर में बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा। 15 मई को क्वेटा में मिलियन मार्च होगा, जिसमें अवाम यकजहती का इजहार करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जंग है, जंग में फूल नहीं आग बरसती है। मुल्की मफाद में आपकी सफ़ में खड़ा हूँ, आप भी मेरे साथ सफ़ में खड़े हों। हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से नहीं पूछता कि आपकी क्या हिकमत अमली है। उन्होंने कहा कि हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान भारतीय जारियत के मुकाबले में महाज पर है। भारत ने मसाजिद, मदारिस और सिविलियन इलाकों पर रॉकेट दागे। हमारे भाई बहन शहीद हुए। पाकिस्तान की फ़ौज ने बहादुरी के साथ खूबसूरत हिकमत अमली से दिफा किया है। जी नाज़रीन, इस मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत के साथ उसके करीब तरीन हलीफ भी नहीं खड़े। इसराइल का भारत के साथ खड़ा होना फितरी अमल है। इसराइल और भारत मुसलमान दुश्मनी में इकट्ठे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में इजहार ख़याल करते हुए कहा कि भारत के जाराना अज़ाइम का मौसर अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, हम 200% तैयार हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिनसे हम राब्ते में नहीं हैं और राब्ते होते जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ने बताया कि खलीजी ममालिक के साथ राब्ते में हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ पहले पाकिस्तान आए थे। उन्होंने बताया कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर समेत दीगर ममालिक से रोज़ की बुनियाद पर रब्ता हो रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौलाना साहब ने ये बात तो दुरुस्त कही कि सफारती कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि कुछ ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं, जिनमें चीन, अज़रबैजान और तुर्किया शामिल हैं, और भारत के साथ तो उसके करीब तरीन हलीफ भी नहीं खड़े रहे। सिर्फ 1-2 मुल्कों ने हल्की फुल्की भारत की हिमायत की है, बाकी दुनिया न्यूट्रल है। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि इसराइल और भारत का इत्तेहाद उनके अज़ाइम को सामने लाता है। भारतीय मीडिया, भारतीय अवाम और अफवाज के हौसले पस्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हमारी अफवाज बहादुरी के साथ कंट्रोल लाइन, बॉर्डर और वर्किंग बाउंड्री पर मुकाबला कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि भारत, जो कि हर लिहाज से एक बड़ी दिफाई कुव्वत है, हमने उसके 5 जंगी जहाज़ गिराए। उन्होंने बताया कि कल जो ड्रोन्स हमले हुए वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन मालूम करने के लिए थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन सामने ना आई, इसलिए इन्हें इंटरसेप्ट नहीं किया गया। जब वो ड्रोन नीचे आए तो इन्हें मार गिरा दिया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान की अफवाज की कार्रवाई रात दिन जारी है। पाक अफवाज बहादुरी से मुल्क का दिफा कर रही है। हम भारत को भरपूर जवाब दे रहे हैं। अवाम को भरपूर एतमाद होना चाहिए। भारतीय अज़ाइम को मलिया मेट किया जा चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी को शक नहीं होना चाहिए, हम 200% तैयार हैं। मदारिस हमारे मुल्क के दिफा की सेकंड लाइन है। मदारिस के तलबा को 100% शहरी दिफा में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।